सी हमारा क्वेश्चन है। एंड आई अगर सारे फंक्शन पढ़ लिए होंगे तो इतना पता होगा कि जो प्रॉफिट होता है ना, जो हमारा प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू वन टोटल कॉस्ट होता है, ये तो मालूम ही होगा। एंड टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एक का कितना प्राइस था एंड कितने बिके, है ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस हमको गिवन ही है, P इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा क्वांटिटी, एंड देन एक और बार क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीटा माइनस अल्फ़ा क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। TC हमको गिवन ही था, तो प्रॉफिट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, वो आ गया ये दिस माइनस दिस, जिसको मैंने ऐसे लिखा, ब्रैकेट ओपन किया तो सब माइनस में हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यू, डिफ्रेंशिएट कहते हो बिकॉज ये ध्यान रखना, ये बीटा ए बी एंड अल्फ़ा ये सारे कांस्टेंट हैं हमारे और पॉजिटिव हैं। अजम्पशन होती है पॉजिटिव आगे चलते हैं हम इनको, रीज़न मैं बता दूंगा बाद में कभी भी, तो सर्च कर लेना, रीज़न सर्च कर लेना, पॉजिटिव होते हैं बिकॉज ना ये नेगेटिव हो नहीं सकते हैं। अजम्पशन है एक बेसिकली कि पॉजिटिव ही होंगे, तो सारे पॉजिटिव भी हैं एंड कांस्टेंट भी हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो बीटा क्यू खाली बीटा हो गया, ये 2 अल्फ़ा क्यू हो गया माइनस 2a, देन माइनस बीटा क्यू माइनस सी इज इक्वल टू 0, एंड देन इसको इक्वल टू 0 पुट किया मैंने ताकि मैं क्यू की वैल्यू निकाल सकूँ। तो मैं उसके लिए मैंने बहुत दिमाग में लॉजिक लगाया है ना, तो मैंने इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, तो उसको मैंने यहाँ भेजा, माइनस कॉमन लिया, एंड इसमें से मैंने माइनस क्यू कॉमन लिया, माइनस क्यू कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ से एक माइनस था, यहाँ से मैंने माइनस क्यू कॉमन लिया तो प्लस प्लस हो गया, एंड 2a अल्फ़ा नीचे चला गया, तो बीटा माइनस क्यू 2 अल्फ़ा प्लस a, ये हो गया क्यू की वैल्यू आ गई हमारी। देन अगेन डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको, डी स्क्वायर प्रॉफिट डी क्यू स्क्वायर, तो पहला डिफ्रेंशिएशन कहाँ चला गया, हाँ ये था, तो बीटा 0 हो गया, 2 अल्फ़ा क्यू हो गया खाली 2 अल्फ़ा माइनस a 2 एंड बीटा खाली b 0 हो गया बिकॉज ये कांस्टेंट था ना, तो ये हो गया। एंड एज आई प्रीवियसली स्टेटेड कि इस अल्फ़ा एंड a पॉजिटिव है, तो जैसे मैंने -2 कॉमन लिया एंड ये टर्म तो पॉजिटिव है हमारी, सिंस a एंड अल्फ़ा एंड a आर पॉजिटिव, सो डेट्स वाई 0 से कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हेंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट q इज इक्वल टू दिस। तो इतना तो ये तो हम कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एंड हमने प्राइस को फिक्स कर दिया, नाउ वी फिक्स द प्राइस, मतलब ना पहले हमने p को q के टर्म्स में लिया था, अब हम q को p के टर्म्स में लेंगे, सिर्फ इतना से इसका मतलब होता है कि अब प्राइस फिक्स हो गया है। सो q इज़ इक्वल टू b बीटा माइनस p अल्फ़ा हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू हमारा होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, q हमारा दे ही रखा है, तो प्राइस हमारा p है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगा बीटा p माइनस पी स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा, ये ना, हाँ अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा बीटा p माइनस पी स्क्वायर डिवाइड में अल्फ़ा माइनस टी सी का फंक्शन था हमारा, जो क्वेश्चन में देखो टी सी का फंक्शन था ए क्यू स्क्वायर, तो ए बी माइनस बीटा माइनस पी का अपॉन में अल्फ़ा का क्यू स्क्वायर किया माइनस बीटा सिंगल लिख दिया माइनस सी, देन इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डी पाई बाई डी पी। तो सिंप्लीफाई करके ना, ओपन करके जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे ही होगा, -2p बाई अल्फ़ा हो जाएगा। देन इसको हमने चेन रूल से किया, मतलब पहले हमने 2 को नीचे भेज दिया, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा सबसे, देन हमने इसको एस लिख दिया, देन नेक्स्ट चेन रूल में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो बीटा बाई पाई तो 0 हो गया, माइनस p बाई पाई में p तो 1 हो गया एंड -1 बाई पाई नहीं अल्फ़ा, सो -1 बाई अल्फ़ा बचा, तो हमने इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया 2a बाई अल्फ़ा बीटा माइनस प्राइस डिवाइड बाई अल्फ़ा,
प्लस बी बाय अल्फ़ा, बिकॉज बीटा तो बाहर आ गया, ज़ीरो था, मतलब ये बी तो बाहर रहेगा बिकॉज ये कांस्टेंट था, एंड ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एंड इस टर्म में खाली एक ही चीज़ बचेगी विच इज़ माइनस वन अपन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड वन अपन अल्फ़ा इंटू बी होके बी बाय अल्फ़ा हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, एंड पुट इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया। अब इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके ना, इसको मैं अलग से दिखा रहा था करके, इसको मैं यहीं पे अलग से दिखा रहा हूँ करके, ध्यान से देखना एकदम। ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो जब सब अल्फ़ा है ही है यहाँ पर, अच्छा ये एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, मल्टीप्लाई में ये पूरी एक टर्म है, तो यहाँ से मैं तो इन सबसे एक अल्फ़ा कॉमन लेके जीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल है ना। सबसे मैंने एक अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेचारा बी अकेला हो जाएगा, बीटा अकेला हो गया, 2p अकेला हो गया, बिकॉज ये एक ही टर्म थी बस मल्टीप्लाई में थी, तो इनमें से मैंने 2a का अल्फ़ा गायब कर लेता हूँ, है ना, इसका अल्फ़ा तो रहेगा ही रहेगा, एंड बी का भी अल्फ़ा गायब हो गया, इतना हो गया। अब ना 1 बाय 1 भेजते हैं, बी को मैंने उधर भेजा, जीरो के प्लस बी कांस्टेंट था, ये बीटा भी कांस्टेंट था, तो उधर भेजते हैं 1 बाय 1 इक्वल टू का साइन है माइनस बीटा माइनस बी, देन आई कैन सिंपली मैं दो बाहर निकाल सकता हूँ। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इसको 2a बीटा अपॉन अल्फ़ा 2a p अपॉन अल्फ़ा, सो मैं लिखा 2a बीटा अपॉन, लेकिन अल्फ़ा सॉल्व की जरूरत नहीं है, आप मेरे हिसाब से समझ लो पहले, 2a बीटा, थोड़ा सा ना रुक जाओ, मुझे अलग पेज पे करने दो, समझ नहीं आएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा, वरना समझ नहीं आएगा, इसी में दिक्कत है ना, बीटा अपॉन अल्फ़ा 2p बाय अल्फ़ा प्लस 2a अल्फ़ा बीटा p डिवाइड बाय अल्फ़ा, ये p है एंड ये बीटा है, प्लस b बाय 2 नहीं अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक अल्फ़ा कॉमन निकाल के मैं उधर भेज दिया, तो बीटा अकेला हो गया माइनस 2p अकेला हो गया प्लस 2a इंटू बीटा माइनस p डिवाइड बाय अल्फ़ा, इस b का भी अल्फ़ा चला गया बेचारे का, तो ऐसे हो गया। सो अब मैं सारे पहले ये इसको और इसको वहाँ भेज देता हूँ, एंड 2 यहाँ से मैं बस उसको उधर उधर वहाँ भेज देता हूँ, बस उसको, बस अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी सबको रहने देता हूँ ऐसे ही। सो इसको वहाँ भेजा अगर मैंने, तो माइनस बीटा माइनस बी, देन इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2a बीटा बाय अल्फ़ा माइनस 2ap बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो बीटा प्लस बी हो जाएगा, इतना तो हो गया, एंड नाउ ये बीटा है, पी नहीं है, पी कॉमन लेता हूँ, अच्छा मैं पी कॉमन लूँगा, पर इसको वहाँ भेज देता हूँ पहले, इसको भी वहाँ भेज दिया अगर मैंने, तो ये हो गया मेरा माइनस कॉमन होके बीटा प्लस बी प्लस 2a बीटा बाय अल्फ़ा, 2a बीटा बाय अल्फ़ा, ये सब प्लस पता है क्यों लिखा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले रखा है इसलिए, एंड ना यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 बचा सिर्फ, प्लस में 2a बाय अल्फ़ा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, एंड नाउ अल्फ़ा सबको नीचे लाने के लिए ना, मैं इसको भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड वैसे सेम टू सेम इसमें यहाँ पे भी कर देता हूँ, इसको भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि अल्फ़ा कॉमन आ जाए, एन फिट कट जाए बेसिकली, तो मैं ऐसे कर दूंगा ना, तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बी प्लस 2ab आ जाएगा,
आई गेस ये बीटा है, हाँ बीटा, 2a बीटा आ जाएगा एंड अपॉन में 2 अल्फ़ा प्लस a आ जाएगा विच विल मैच अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा बी 2a बीटा एंड 2 अल्फ़ा बीटा एंड देन उसके बाद तो एक थोड़ी सी गलत दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में ना, कि जब मैंने सेकेंड डिफ्रेंशिएट किया तो वो खुद से भी ट्राई करना, तो मेरा ना यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा था, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब आ रहा था मेरा, और इस क्वेश्चन में इसके आंसर में अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर होना चाहिए। तो मे बी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं, वैसे कांस्टेंट है ना, स्टिल ये नहीं, 0 से कम ही रहेगा। -2 कॉमन निकाल लिया एंड ये टर्म तो पॉजिटिव है ये, तो इसलिए 0 से कम ही रहेगा ये, अल्फ़ा स्क्वायर रहे चाहे ना रहे, बट मेरे ख्याल से स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा नहीं इन्होंने, स्क्वायर होना चाहिए था। तो अगर ये नेगेटिव है तो मतलब स्टिल, मतलब फिर से अगर हमारा p इसके बराबर है, ये काटो, हमारा p इसके बराबर है तो हमारा रेवेन्यू मतलब हाँ टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने ऐसे किया है, फ़ोटो में भेज दूंगा, खुद से बार ट्राई करना सिंप्लीफाई करने का। सो हमारा p इसके बराबर आ गया, प्राइस इसके बराबर आ गया, जिससे हमारा सेकंड टाइम भी हमारा, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो पहले हमने क्यू से किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइज, अब हमने पी प्राइस से किया प्रॉफिट मैक्सिमाइज, तो प्राइस ये होना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब मैं पी को रिप्लेस कर दूंगा क्यू वाले टर्म से, जो कि था यहाँ पे गिवन था, p इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा क्यू, तो लिख दिया मैंने p इज़ इक्वल टू बीटा अल्फ़ा इंटू क्यू, कर दिया। एंड नाउ मैं बीटा को वहाँ भेज देता हूँ, अच्छा इसको इस टर्म को यहाँ भेजता हूँ एंड इस टर्म को यहाँ भेज देता हूँ, तो बीटा माइनस दिस टर्म एंड अल्फ़ा इंटू क्यू यहाँ चला गया था, तो अल्फ़ा नीचे आ गया, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा पूरे डिवाइड में, तो सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो एट देन ये सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी जो पहले थी, बीटा माइनस बी अपॉन 2 अल्फ़ा ए, और जो कि सेम है, मतलब हो गया वेरीफाई। आई होप समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें आराम आराम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा सब कुछ, तब समझ में आएगा। एंड अल्फ़ा बीटा ए एंड बी, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स एंड पॉजिटिव टर्म्स।